अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नैन मदर एंड यू आर वाचिंग प्रॉपर्टी ट्रैफिक यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे डीएचए लाहौर और डिफरेंट डीएचए के फाइल्स को और उनके प्राइसेस को हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक में क्या प्राइसेस रही हैं और ख़ास तौर पे आज के दिन जो भी उनकी प्राइसेस जा रही हैं और जहाँ जहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इन फ्यूचर कौन सी इन्वेस्टमेंट्स बेहतर हो सकती हैं। इस सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रेजिडेंशियल की बात कर लेंगे। रेजिडेंशियल में हम मिनिमम प्राइस से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम तक जाएंगे और उसके बाद दूसरे नंबर पर हम कमर्शियल्स के कुछ फाइल्स डिस्कस कर लेंगे और वीडियो के एंड में हम डीएचए कोयटा और डीएचए भावलपुर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और जब भी आपको रियल एस्टेट में ख़ास तौर पे डीएचए में इन्वेस्ट करना है, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है या सेल करनी है, तो आप टाइमली उसका डिसीजन ले सकें, चाहे वो सेलिंग के लिए हो या परचेजिंग के लिए हो। तो सबसे पहले आप बेल आइकन पे क्लिक करें, फिर आप वीडियो आगे देखें। ओके, अगर डीएचए में बात करें, मिनिमम जो प्राइस है फाइलों की, उसमें जहाँ से आप एंट्री लेवल पे मिनिमम प्राइस में आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइल्स में या फिर पूरे ओवरऑल डीएचए में किसी भी प्लॉट में, तो सबसे पहले नंबर आता है डीएचए फेज़ 13, जिसको कहते हैं डीएचए फेज़ 13 एक्स डीएचए सिटी। इसमें अगर आपका सबसे लोएस्ट बजट है तो क्योंकि इससे सस्ती कोई फ़ाइल नहीं होगी, तो 5 मरला डीएचए फेज़ 13 की फ़ाइल आपको मिलेगी 32 में 32 लाख में। इससे कम डीएचए लाहौर में कोई फ़ाइल इस टाइम अवेलेबल नहीं है। 32 में आपको 5 मरला डीएचए फेज़ 13 की फ़ाइल मिलेगी। 49 49 लाख में आपको इसकी 10 मरला फ़ाइल मिलेगी और 82 82 लाख में आपको इसकी 1 कनाल फ़ाइल मिल जाती है। तो ये थी डीएचए फेज़ 13। लोकेशन का थोड़ा सा बता दूं, इसकी लोकेशन अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो अभी तक डीएचए से हमारा डिस्कशन हुई है, इसकी लोकेशन आ रही है ठोकर न्याज़ बेग पे। जब भी आप लाहौर से निकलते हैं, ठोकर न्याज़ बेग से इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ चढ़ते हैं, तो मोटरवे पे चढ़ते ही लेफ़्ट हैंड पे जो लैंड आती है वो डीएचए फेज़ 13 की लैंड है। अभी तक इसकी लोकेशन के बारे में इतना ही बता सकते हैं। बैलेटिंग के बारे में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन जल्द से जल्द कर दी जाएगी। डीएचए फेज़ 13 में सिर्फ रेजिडेंशियल फाइल्स अवेलेबल हैं, कमर्शियल फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एफिडेविट फाइल्स भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एलोकेशन फाइल्स मिलेंगी। अगर आपको एलोकेशन और एफिडेविट फाइल का डिफरेंस नहीं पता है तो आप पॉपअप बैनर पे क्लिक करके या हमारे मेन चैनल पे जाके एलोकेशन और एफिडेविट में जो डिफरेंस है उसके बारे में वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डीएचए फेज़ 11। फेज़ 11 में इस टाइम जो फाइल्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ 5 मरला रेजिडेंशियल फाइल और 4 मरला कमर्शियल फाइल। डीएचए फेज़ 11 जिसको डीएचए रहबर भी कहते हैं, इसके 4 सेक्टर हैं। सेक्टर 1 जो है डीएचए फेज़ 11 का, वहाँ पे आपको 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग मिलती है। सेक्टर 2 में आपको 5 मरला की कटिंग मिल जाती है। वहाँ की फाइल्स अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे पोजेसन है, प्लॉट्स हैं, घर बने हुए हैं और वहाँ पे जो प्लॉट रेंज है वो आपको मिनिमम 75 से स्टार्ट होकर 90 और 100 तक चले जाती है। 5 मरला की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको पोजेसन वाले प्लॉट्स मिलते हैं। सेक्टर 3 जिसको हल्लो की गार्डन भी कहते हैं, उसकी भी फाइल्स इस टाइम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे भी पोजेसन है और आपको वहाँ पे भी 10 मरला और 5 मरला प्लॉट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है सेक्टर 4 जिसकी फ़ाइल इस टाइम 5 मरला मार्केट में सेल हो रही है। सेक्टर 4 की 5 मरला फ़ाइल सेक्टर 4 में डेवलपमेंट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और अगर आपने किसी ऐसी फाइल में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आप चाह रहे हैं जल्द से जल्द पोजेसन की तरफ आप बढ़ सकें, बैलेटिंग हो और आपको प्लॉट नंबर मिलने के बाद आप 1-2 साल में वहाँ घर बना सकें, तो फेज़ 11 की 5 मरला फाइल आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। फेज़ 11 की 5 मरला फाइल में आपको जो एलोकेशन फाइल है वो 52.5 लाख में और एफिडेविट फाइल आपको 53.5 लाख में मिल जाती है। कमर्शियल फाइल भी अवेलेबल है लेकिन उसके बारे में हम बिल्कुल वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ये जिन ब्लॉक्स के बारे में मैं अभी आपको फाइल्स के रेट बता रहा हूँ, डीएचए लाहौर में कहीं भी आप घरों में या प्लॉट में भी अगर सेलिंग परचेजिंग करना चाहें तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डीएचए फेज़ 10 की तरफ। डीएचए फेज़ 10 में 5 मरला 10 मरला 1 कनाल की फाइल्स अवेलेबल हैं। 2 कनाल की फाइल्स भी अवेलेबल हैं पर वो काफ़ी रेयरली ट्रेड होती हैं। अगर किसी को वो भी चाहिए हो तो वो भी हमसे आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे 4 मरला कमर्शियल अवेलेबल है। 5 मरला की बात करें तो 5 मरला फाइल आपको डीएचए फेज़ 10 की 51 लाख में एलोकेशन और 52 में एफिडेविट मिलता है और इसकी 10 मरला फाइल आपको 70.5 लाख में 10 मरला एलोकेशन फाइल और 71.5 लाख में 7150 में आपको इसकी एफिडेविट फाइल मिल जाती है।
DHA फेज 10 की जो सबसे हॉट प्रोडक्ट है वो इसकी एक कनाल फाइल है, जो कि आपको 1,16,00,000 में DHA फेज 10 की एलोकेशन फाइल और 1,20,00,000 में आपको DHA फेज 10 की एफिडेविट फाइल मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है DHA फेज 9 प्रिज्म। DHA फेज 9 प्रिज्म में आपको 5 मल्ला, 10 मल्ला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें फाइल्स आपको 5 मल्ला, 10 मल्ला और 1 कनाल की मिलेंगी और 4 मल्ला कमर्शियल फाइल्स मिलेंगी। DHA फेज 9 की फाइल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको उसकी लोकेशन के बारे में बता दूं कि एक साइड से DHA फेज 6 से जो अंडरपास डायरेक्टली DHA 9 टाउन में एंटर हो रहा है, आप वहां से अप्रोच कर सकते हैं। SK 11 की बैक साइड से अप्रोच कर सकते हैं। इसको रिंग रोड पे 2-3 एंट्रेंस मिली हुई हैं। इसके अलावा निशात वाली रोड जो बेदिया रोड कनेक्ट कर रही है, वहाँ से आपको इसकी एंट्रेंस मिल जाती है और फेज़ 5 M एक्सटेंशन से B ब्लॉक फेज़ 9 प्रिज्म के ज़रिए भी आपको इसकी एंट्रेंस एक मिल जाती है। ये थी लोकेशन की बात। यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स में पोजीशन आ चुका है और कुछ ब्लॉक्स में पोजीशन रहता है। यहाँ की मार्केट अच्छी है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है इस टाइम DHA फेज़ 9 प्रिज्म में। फेज़ 9 प्रिज्म में 5 मल्ला फाइल की अगर बात करें तो फेज़ 9 प्रिज्म में 5 मल्ला फाइल आपको 65.5 लाख में एलोकेशन फाइल और 6750 में आपको एफिडेविट फाइल मिलती है और 1,13,00,000 में आपको 10 मल्ला फाइल मिल जाएगी और 1,75,00,000 में आपको इसकी एक कनाल फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक और हॉट प्रोडक्ट जो कि है DHA 9 टाउन। DHA 9 टाउन ई ब्लॉक के अलावा सारा का सारा पोजीशन में है। यहाँ पे 5 सेक्टर हैं जिसमें A, B, C, D और E है। E ब्लॉक पोजीशन में नहीं है, A, B, C, D पोजीशन में है। वहाँ पे तकरीबन 70% घर भी बन चुके हैं। प्लॉट रेंज के बारे में बता दें तो 90 लाख से लेकर 1,35,00,000 तक आपको DHA 9 टाउन में 5 मल्ला का प्लॉट मिलता है। 8 मल्ला प्लॉट और 10 मल्ला प्लॉट भी रेजिडेंशियल यहाँ अवेलेबल है, लेकिन वो इस टाइम आपको उसकी कोई भी फाइल मार्केट में सेल के लिए नहीं मिलती। फाइल आपको DHA 9 टाउन में सिर्फ और सिर्फ 5 मल्ला की मिलेगी। 5 मल्ला फाइल DHA 9 टाउन में भी एलोकेशन की फाइल इस टाइम अवेलेबल है। एफिडेविट बहुत कम ट्रेड हो रहे हैं। एलोकेशन का प्राइस है 74,74,00,000 DHA 9 टाउन में 5 मल्ला रेजिडेंशियल एलोकेशन फाइल का। अगर आपने किसी ऐसे एरिया में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आप घर बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपको मैंने DHA फेज़ 11 रहबर के बारे में बताया, उसी तरह आप DHA 9 टाउन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5 मल्ला घर बने हुए हैं और जो भी बैलेट होकर प्लॉट आएगा, उम्मीद है कि 1-1.5 साल में आपको उसका पोजेशन भी मिल जाएगा और बैलेटिंग भी हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं DHA फेज़ 8 IVY ग्रीन की तरफ। IVY ग्रीन में आपको 5 मल्ला, 10 मल्ला, 1 कनाल के प्लॉट मिलते हैं। यहाँ पे 6 सेक्टर हैं Z1 से लेके Z6 तक, जिसमें से Z1, 2 और Z6 में पोजीशन है और Z3, 4 और 5 ऑलमोस्ट रेडी हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका है और किसी भी दिन वहाँ पे पोजीशन अनाउंस किया जा सकता है। प्लॉट रेंज की बात करें तो 5 मल्ला की प्लॉट रेंज यहाँ पे आपको मिनिमम 70 नॉन पोजीशन और अगर आप पोजीशन में आ जाते हैं तो 80 से लेकर 90 तक मिलती है। और अगर यहाँ पे बात करें 10 मल्ला प्लॉट की प्राइस की तो वो आपको मिनिमम मिलता है 1,05,00,000 में और मैक्सिमम जैसे जैसे आप पोजीशन में एंटर होते हैं तो 1,75,00,000 तक Z6 में 10 मल्ला प्लॉट अवेलेबल है। इसी तरह आपको 2 करोड़ से ऊपर यहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट पोजीशन और नॉन पोजीशन दोनों मिल जाते हैं। फाइलों की बात करें तो DHA फेज़ 8 IVY में आपको 5 मल्ला फाइल 63 लाख में एलोकेशन फाइल और 65 लाख में एफिडेविट फाइल मिलती है। 1,03 से 1,05,00,000 के इन बिटवीन आपको इसकी 10 मल्ला फाइल और तकरीबन 1,70,00,000 में इसकी आपको 1 कनाल फाइल मिलती है। यहाँ पे 2 कनाल के प्लॉट अवेलेबल हैं, लेकिन उसकी फाइल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं 5 मल्ला, 10 मल्ला, 7 मल्ला, 1 कनाल और 2 कनाल और 4 मल्ला कमर्शियल आपको DHA फेज़ 8 IVY में मिल जाते हैं। उसमें भी अगर आप पोजीशन या नॉन पोजीशन में सेलिंग परचेजिंग के लिए रब्ता करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं DHA फेज़ 7 की तरफ। DHA फेज़ 7 में आपको 5 मल्ला जो फाइल है वो 55 लाख में एलोकेशन और 56 लाख में इसका एफिडेविट मिल जाता है। इसमें आपको एक और 7 मल्ला कैटेगरी भी मिल जाएगी, जो कि आपको 72 लाख में इसकी 7 मल्ला की फ़ाइल मिल जाती है। 1,30,00,000 में आपको DHA फेज़ 7 की 10 मल्ला फ़ाइल मिलती है और 2 करोड़ में आपको DHA फेज़ 7 की 1 कनाल फ़ाइल मिलती है। इसके बाद कमर्शियल की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें DHA फेज़ 8 पार्क व्यू की भी रेजिडेंशियल फाइल मार्केट में 1 कनाल की अवेलेबल है, जिसकी प्राइस तकरीबन 2 करोड़ के राउंड अबाउट चल रही है। इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, बल्कि इसमें इजाफा हो रहा है। पहले ये आज से कोई 1 महीना पहले 1,75,00,000 से लेकर 1,78,00,000 में ट्रेड हो रही थी, लेकिन इस टाइम इसका प्राइस 2 करोड़ हो चुका है। और इसके लिए भी आप सेलिंग परचेजिंग के लिए रब्ता कर सकते हैं।
नेक्स्ट अब आ जाते हैं चारमला कमर्शियल की तरफ। चारमला कमर्शियल में सबसे जो मिनिमम चारमला कमर्शियल की फ़ाइल आपको मिलती है वो DHA फ़ेज़ 11 रहबर सेक्टर की आपको सेक्टर 4 की मिलती है। वहाँ की फ़ाइल आपको चारमला कमर्शियल 2 करोड़ 10 लाख में मिल जाएगी। 210 में आपको DHA फ़ेज़ 11 रहबर की चारमला कमर्शियल फ़ाइल मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो मिनिमम चारमला कमर्शियल में प्राइस आ जाते हैं वो हैं DHA फ़ेज़ 10 के। DHA फ़ेज़ 10 में आपको 2 करोड़ 35 लाख में चारमला कमर्शियल फ़ाइल मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म, जहाँ पे आपको 2 करोड़ 70 लाख में चारमला कमर्शियल फ़ाइल मिल जाती है। यहाँ पे अगर प्लॉट की बात करें तो 2 मरला सेक्टर शॉप, 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल है, लेकिन फ़ाइल आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मरला कमर्शियल की ही मिलती है। और DHA 9 टाउन में भी 2 मरला सेक्टर शॉप, 4 मरला 8 मरला कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल हैं, लेकिन फ़ाइलें वहाँ पे भी आपको 4 मरला कमर्शियल की ही मिलेंगी। 4 मरला कमर्शियल DHA 9 टाउन का जो प्राइस है वो 2 करोड़ 70 लाख, बिल्कुल फ़ेज़ 9 प्रिज्म वाला उसके बराबर हुआ है। पहले इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता था, अभी आपको DHA 9 टाउन और 4 मरला कमर्शियल फ़ाइल फ़ेज़ 9 प्रिज्म दोनों आसपास ही मिलती है, तकरीबन एक ही प्राइस में। नेक्स्ट लास्ट में हम कमर्शियल फाइल्स में आ जाते हैं DHA फ़ेज़ 8 की तरफ। DHA फ़ेज़ 8 में मैंने जैसा कि आपको हमेशा बताता हूँ, एक बड़ी ही हॉट प्रोडक्ट है जो कि है मलिकपुर और शिवपुर के 4 मरला कमर्शियल। मलिकपुर का 4 मरला कमर्शियल आपको 3 करोड़ 5 लाख में मिल जाता है, जो कि 2 करोड़ 25 लाख से बढ़कर 3.5 हो चुका है। और शिवपुर का 4 मरला कमर्शियल आपको तकरीबन 3 करोड़ में मिल जाता है, और ये भी 2 करोड़ 15 लाख से बढ़कर 3 करोड़ हो चुका है। तो ये थी तमाम कमर्शियल और रेजिडेंशियल फाइल DHA लाहौर की। अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं DHA लाहौर के अलावा DHA कोयटा की। DHA कोयटा में लास्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा फाइलें नीचे आई हैं, क्योंकि आपको पता है कंट्री कंडीशन ऐसी है, खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं, पॉलिटिकल और जो भी इकोनॉमिकल पाकिस्तान की सिचुएशन है। DHA कोयटा का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो तो अपनी जगह पे ही है। बैलेटिंग भी अनाउंस हो चुकी है, हमेशा बैलेटिंग के आसपास जाके प्राइसेस ऊपर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली साथ में हमें कुछ कंट्री कंडीशन ऐसी मिल गई जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़ी नीचे आएंगी, और उम्मीद है इंशाल्लाह वो आगे जाके बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने बैलेटिंग से पहले सेल भी करना है। तो उम्मीद है कि DHA कोयटा की फ़ाइलों की प्राइसेस आगे से आगे बेहतर होती जाएंगी। प्राइसेस की बात करूं तो एबार कोर्स में अब ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। उसकी 15 तारीख DHA कोयटा ने लास्ट डेट दी थी, 15 को DHA कोयटा की बारकोड की ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि उसकी सबमिशन नहीं होगी अभी, और अगर होगी भी तो फर्स्ट बैलेट में नहीं होगी। और न्यू एलोकेशन की बात करें DHA कोयटा की, तो न्यू एलोकेशन आपको 66 लाख में, और ओल्ड एलोकेशन आपको इस टाइम 73 में मिल जाती है। 66 में न्यू एलोकेशन और 73 में आपको ओल्ड एलोकेशन मिल जाती है। प्राइसेस काफ़ी मुनासिब हुई हैं। कंट्री कंडीशन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा बेहतर हो जाएंगी, और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की कंडीशन जो इकनॉमिकल है, जो क्राइसिस चल रहा है उसमें से हम बाहर आ जाएं और ये कंडीशन बेहतर हो जाए। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहे तो ये दोनों प्राइसेस हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं सेलिंग परचेजिंग के लिए। और इसके अलावा आपको एक बात दोबारा से याद करा दें, DHA कोयटा में बारकोड, न्यू एलोकेशन फ़ाइल और ओल्ड एलोकेशन फ़ाइल किसी में भी कोई फ़र्क नहीं है, सारी की सारी फर्स्ट बैलेट में शामिल होना जा रही हैं। अगर आपको अभी भी 6 महीने हो गए मुझे ये कहते हुए, अगर अभी भी आपको ये बात नहीं समझ आई, तो आप लास्ट न्यूज़ फ्लैश जो बारकोड के बारे में आया था उसमें साफ साफ लिखा था DHA कोयटा ने कि जिन लोगों ने भी बारकोड 15 से पहले सबमिट करवा दिए और एलोकेशन में कन्वर्ट करवा लिए, उनकी फ़ाइलें फर्स्ट बैलेट के लिए शामिल कर ली जाएंगी। इसका मतलब ना सिर्फ ओल्ड और न्यू एलोकेशन, बल्कि बारकोड भी जो एलोकेशन में कन्वर्ट हुए वो भी बैलेटिंग में शामिल होने जा रहे हैं, जिनकी सबमिशन दिसंबर में हुई है, यानी कि जो एलोकेशन फाइल दिसंबर में बनी है। तो जनवरी से पहले वाली, फरवरी से पहले वाली ओल्ड एलोकेशन, फ़ेज़ 1 लिखा हुआ एलोकेशन, ये सारी की सारी फाइलें DHA ने अपनी एक न्यूज़ के साथ बराबर कर दी है। तो ये थी DHA कोयटा की बात। एक और बड़ी ही खूबसूरत प्रोडक्ट जो कि आपको 5 मरला रेजिडेंशियल लाहौर की इन्वेस्टमेंट प्राइस में आपको मिल जाती है, यानी कि अगर आप 5 मरला का एक प्लॉट लाहौर में लेते हैं या फिर 4 मरला कमर्शियल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ख़रीदते हैं, तो वो दोनों तकरीबन बराबर हैं, और बड़ी ही खूबसूरत इन्वेस्टमेंट है जो है कि है DHA बहावलपुर। DHA बहावलपुर का सेक्टर जी
उसका मेन बुलेवार्ड का 4 मरला कमर्शियल आपको मिल जाता है 99 में। 4 मरला कमर्शियल DHA भावलपुर जी ब्लॉक मेन बुलेवार्ड का मिल जाता है, जो कि बड़ी ही मुनासिब इन्वेस्टमेंट है। 1,60,00,000 से ये रेट नीचे आया है। डेवलप एरिया में ऑलरेडी वहाँ पे 2.5-3 करोड़ का 4 मरला कमर्शियल है, तो इसमें एप्रिसिएशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये थी आज की तमाम अपडेट DHA लाहौर और डिफरेंट DHA की फ़ाइल्स की। इसके अलावा मज़ीद DHA में प्लॉट्स में, घरों में सेलिंग और परचेजिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेन चैनल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी एरिया के विज़िट की आपने वीडियो देखनी है, अगर आपको फेज़ 8 में कोई प्लॉट लेना है, आप सिंपली हम प्रॉपर्टी ट्रैफिक के साथ टाइप करें उस फेज़ का नाम और उस ब्लॉक का नाम, आपको वहाँ के कुछ प्लॉट्स का विज़िट मिल जाएगा। और अगर उनमें आपको नहीं मिलता तो आप हमें कॉल करें, हम विज़िट की वीडियो बना के आपको भेज देंगे, अगर आप आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको वहाँ पे आपकी जो डेवलपमेंट सिचुएशन आप जानना चाह रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट सिचुएशन आप जानना चाह रहे हैं, घर बनाने के लिए वहाँ पे कितने घर बन चुके हैं, किस एरिया में, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आपको वीडियो प्रॉपर्टी ट्रैफिक पे मिल जाएगी। इसके लिए लाजमी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें, तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें और जब भी टाइमली आप डिसीजन ले सकें सेलिंग और परचेजिंग का। लास्ट वीक की वीडियो फाइलॉग से रिलेटेड या DHA कोयटा से रिलेटेड देखने के लिए इस विंडो पे या इस विंडो पे आप क्लिक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शॉर्टली इस लोगो पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।